हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंजन वन स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में हमने कल भी वीडियो बनाया था और इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह के बारे में बात की थी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो स्टॉक्स में गिरावट की वजह थी वो थी इस स्टॉक्स की न्यूज़। इस स्टॉक्स की न्यूज़ मतलब सेबी की तरफ से एक सर्कुलेशन जारी किया गया था जिसमें से जितने डिस्काउंट ब्रोकर थे उनके ऊपर एक न्यूज़ आई थी और वो न्यूज़ का इफेक्ट इस स्टॉक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिला और स्टॉक्स ने ओपनिंग ही जो है 8 से 10% नीचे की तरफ की थी। और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज भी स्टॉक्स ने कल के लो का ब्रेकआउट किया और रेड कैंडल बनाई है। मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, लो के पास क्लोज होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है किसी भी स्टॉक्स में। जब स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल पर आता है तो आपको वेट करना है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पर इस लेवल पर जब आया था तो स्टॉक्स यहाँ पर पुराना वाला लो था। स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था और पहले ही यहाँ पर स्टॉक्स ने नेगेटिव डायरेक्शन बताई थी और स्टॉक्स में रेड कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके नेगेटिव इंडिकेशन मिला था। अब देखिएगा, स्टॉक का हाई ऊपर था, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और 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 नीचे बना और फिर हाई और नीचे बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में इंडिकेशन दे रहा है और स्टॉक्स का ये जो लास्ट का लो था, इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया था और अब स्टॉक फिर से इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर इस कैंडल का हाई आपका टारगेट रहेगा पहला सपोर्ट के लिए, जो यहाँ पर हमारा बना हुआ है 2250 का। तो 2250 का पहला सपोर्ट लेवल रहेगा और फिर स्टॉक्स अगर उस लेवल को तोड़ देता है तो फिर स्टॉक्स में इस कैंडल के लो का सपोर्ट मिलेगा जो लगभग हमारा 2040 का है और फिर इंपॉर्टेंट लेवल मिलेगा आपको यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 1950 से लेकर के 1965 के आसपास का है। तो यहाँ पर अगर हम मेजर अब सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर 1920 से लेकर के 50-60 के आसपास तक का आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। अभी स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो जाने दीजिएगा। छोटा सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है तो इस कैंडल के लो का आप टारगेट रख सकते हैं 2400 रुपए का, जो कि आपका पहला टारगेट होना चाहिए 2400 के आसपास का। तो ये आपका एक छोटा सा टारगेट मैं यहाँ पर बना करके बता देता हूँ, जो कि पहले भी स्टॉक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था। तो ये आपका पहला सपोर्ट लेवल है और यही आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो कि आपको ऊपर की तरफ चाहिए तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं और ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि स्टॉक्स का इस कैंडल के लो का है। तो ये दो लेवल आप यहाँ पर टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। दोनों ही लेवल में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक है 2525 का, एक लेवल है हमारा यहाँ पर 2400 का। तो दो लेवल आपको मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आप इस स्टॉक्स में अभी एंट्री नहीं लेना चाहते और स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है और आपको वेट करना है और आप इस स्टॉक्स में नजर नहीं रख सकते, तो आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे जाके अपनी आईडी बना सकते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ से क्रिएट पर एक नोटिफिकेशन जो है आप यहाँ पर बना दीजिएगा और मैं जो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से एक नोटिफिकेशन में जो प्राइस सेट कर रहा हूँ वो मैं सेट कर रहा हूँ 1920 रुपए के आसपास की या फिर 1930 रुपए के आसपास की। जब स्टॉक इसके पास आएगा तो मुझे एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा और मैं इस स्टॉक्स में जब मेरा लेवल आ जाएगा तो मैं यहाँ पर जो कैंडल बनेगी उसके हिसाब से अगर मुझे पोजीशन बनानी होगी तो मैं यहाँ पर वेट कर लूंगा जब नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा तब। इस स्टॉक्स को फिर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में भी आ जाएगा, सपोर्ट लेवल पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लेवल्स का पता करना है।
पुराने हाई लो को ना भूले, ये लास्ट का लो है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया, यहीं से रिटर्न आते हुए नजर आया है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।